evening, students. Today's topic is chemical kinetics. In which subtopic is rate law expression and order of the reaction. So, come to the question. ये क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. For the given reaction A plus B is product P. Following the reaction obtained देखिए टेबल आपके पास में गिवन है. Write the rate law expression and find the rate constant. आपसे क्वेश्चन में पूछा है रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट. सबसे पहले आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए. तो रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर आप लिखेंगे तो देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए आप लिखेंगे रेट दैट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय K इनटू A reactant, concentration of reactant into concentration of other reactant raised to power their coefficients. अब ये जो coefficients हैं ये एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है m और n, आप यहाँ पर p और q लिख सकते हैं, x और y लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर सबके पास में तो ये जो हमने रेट एक्सप्रेशन लिखा है, अब यहाँ पर सिमिलरली आप जो आपके पास में टेबल गिवन है इस टेबल से आप यहाँ पर R1 लिख सकते हैं, R2 लिख सकते हैं और R3 लिख सकते हैं. जैसे कि देखिए R1 मैं लिखती हूँ यहाँ पर, तो R1 क्या हो जाएगा 0.05, राइट. दैट इज इक्वल्स टू A नोट कितना है आपके पास में, A नोट आपके पास में है 0.1 रेज टू पावर m. आपके पास में B नोट कितना है 0.2 रेज टू पावर n. और स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना है K, राइट. दिस इज अवर इक्वेशन 1. सिमिलरली आप यहाँ पे लिखेंगे R2. R2 क्या हो जाएगा, R2 के पास में हो जाएगा 0.10 दैट इज इक्वल्स टू K इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन 0.2 रेज टू पावर m एंड आपके पास में रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन 0.2 रेज टू पावर n. दैट इज इक्वेशन 2. सिमिलरली आप R3 लिख लेंगे. R3 आपके पास में आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर 0.05 दैट इज इक्वल्स टू K into में 0.1 raised to power m and 0.1 raised to power n. अब आपके पास में देखिए तीन इक्वेशंस है. इन तीन इक्वेशंस का यूज करके, जैसे आप जनरल मेथड की अगर मैं बात करूं तो जनरल मेथड में आप इन तीन इक्वेशंस का यूज करके m और n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो आप सॉल्व कीजिए इनको, m और n की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए. तो ये तो हो गया जनरल मेथड. अगर मैं बात करती हूँ यही सेम क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है स्टूडेंट्स आप किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को, इन क्वेश्चंस को अगर आप लॉन्ग मेथड से करते हैं, जनरल मेथड से करते हैं, तो इट टेक्स टू मच टाइम, नियर अराउंड 4 to 5 मिनट्स. बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है ट्रिक की हेल्प से समझते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं. देखिए अब जो आपके पास में इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ रेट लॉ आना चाहिए लिखना. रेट लॉ जो मैंने बॉक्स में बंद किया है ये आपको बस लिखना आना चाहिए. रेट लॉ लिखा आपने, राइट. देखिए A रेज टू पावर m और B रेज टू पावर n. सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर जो आपके पास में m और n की वैल्यू चाहिए. आपको क्या चाहिए, m की वैल्यू चाहिए और n की वैल्यू चाहिए. चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं m की वैल्यू. तो देखिए m की वैल्यू कैसे निकालनी है बेटा, m की वैल्यू के लिए A की जो पावर है वो है m, राइट. तो आपको जो है B की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना है. तो B की कंसंट्रेशन कांस्टेंट देखो टेबल में कहाँ है. अगर मैं बात करती हूँ पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 की, तो यहाँ B की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है. B की कंसंट्रेशन आपके पास में, B की कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो पॉइंट नंबर 1 में और पॉइंट नंबर 2 में जो है B की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, देखो, राइट. तो B की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए अगर आप यहाँ पर पॉइंट 1 से पॉइंट 2 A की कंसंट्रेशन में देखो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 अगर आप जा रहे हो तो कंसंट्रेशन डबल हो रही है. रेट क्या हो रहा है 0.05 से 0.1, दैट मींस डबल. कंसंट्रेशन डबल, रेट डबल. अगर कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल होता है तो रिएक्शन ऑलवेज फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर. तो यहाँ पर जो के पास में रिएक्शन किस ऑर्डर की हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की. तो के पास में रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की. ओके, ये तो आपके पास में रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर. अब देखिए यहाँ पर जो के पास में ये जो रिएक्शन है ये के पास में फर्स्ट ऑर्डर, दैट मींस आपके पास में m कितना आ जाएगा मेरा, m. इसलिए m आपके पास में आ गया m इज इक्वल टू 1. अगर मैं बात करती हूँ n की, तो n जो आपके पास में n किसकी पावर है, b की पावर, राइट. तो इस बार जो है आपको रिएक्टेंट A को कांस्टेंट रखना है, रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन जो है उसको कांस्टेंट करना है.
तो देखिए फर्स्ट एंड 3 को अगर हम देखते हैं, फर्स्ट और 3 में आपके पास में ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है 0.1 राइट। तो अब आप देखिए बी में कितना चेंज आ रहा है, 0.2 से अगर आप जा रहे हो 0.1 में, तो हाफ कंसंट्रेशन हाफ करने से आपके पास में यहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा, राइट। या फिर आप 3 से 1 पे चले जाओ, अगर आप 3 से 1 पे जा रहे हो तो देखो यहाँ जो आपके पास में 0.1 से 0.2 कंसंट्रेशन डबल, लेकिन रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा। कंसंट्रेशन डबल करने से, कंसंट्रेशन ट्रिपल करने से, कंसंट्रेशन 4 टाइम करने से, या फिर कंसंट्रेशन हाफ करने से अगर रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, दैट मींस रिएक्शन कैसी है, 0 वोल्ट। तो आपके पास में n क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0। ओके, तो डायरेक्टली आपने निकाल लिया, m और n की वैल्यू आ गई। अब जो आपके पास में आपको निकालना है रेट कांस्टेंट, तो बेटा रेट कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला है आपके पास में, रेट इज इक्वल टू k इंटू a रेज टू पावर m b रेज टू पावर n। तो आप यहाँ पे R1 लगा दो फर्स्ट इक्वेशन, k क्या आ जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपके पास में 0.1 रेज टू पावर कितना, a की पावर कितनी है m, और m कितना है आपका 1, राइट। और 0.2 की पावर 0, 0.2 रेज टू पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे इसको 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1 दैट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0.5। और यूनिट की अगर हम बात करें तो रिएक्शन कैसी है आपकी, फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है सेकंड, ठीक है। तो ये आपके पास में आंसर आ गया आपका। तो आप जो है देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन जो है आपके पास में, आप ट्रिक की हद से आप इसको विद इन 1 मिनट से, इनफैक्ट 1 मिनट से कम टाइम में भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एकता स्कैम क्लास, एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।